आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के आज के एक और भाग में आपका स्वागत है। मैं हूँ वानी और मेरे साथ यहाँ है नतान्या। नतान्या, कुछ सप्ताह पहले की बात है, आपको पता है मैं ENT विशेषज्ञ के पास गई थी। क्यों, क्या हुआ? दरअसल कई दिनों से मेरे जो बायां कान है उसमें बहुत दर्द हो रहा था। शुरू में जो दर्द था वो नियंत्रित था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मैं अनुभव करने लगी कि मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था, और खास तौर से अपने बाएं कान से। अच्छा, ये तो चिंताजनक लग रहा है। क्या डॉक्टर आपकी मदद करने में सक्षम थे? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं उनके पास गई तब उन्होंने मेरे कान की जांच की और मुझे बताया कि मेरे कान का जो मैल है वो सख्त हो गया है और इसी से मुझे सुनने में दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? अब इस चीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने मेरे कानों में डालने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी और उन्होंने कहा कि ये मेरे कानों में जो जमा मोम है उसे पिघलाने में मदद करेंगे, जिससे मुझे सुनने में और ज़्यादा आसानी होगी। उसके साथ साथ जो दर्द था वो भी दूर होता गया और ये एक अजीब अनुभव जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी जल्दी ठीक होना, अपने कानों से सुनना बहुत चाहती थी। इस वजह से मैं बहुत बेताब थी और जो वो कह रहे थे उसे आजमाने के लिए तैयार थी। क्या इससे आपको मदद मिली? बहुत ज़्यादा। मैं अपने कान जो ईयर ड्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं ना, जो दवाई होती है, उसको रोज़ डालती थी और उसके साथ साथ कई बार कान बंद भी करने पड़ते थे रुई लगा करके। लेकिन फिर रुई से अपने कान बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कान से मोम बाहर निकल रहा था। दोबारा सुनने और दर्द से मुक्त होने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत बड़ी राहत की बात रही। आपको ठीक करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, परमेश्वर का ही धन्यवाद हो, क्योंकि अगर मैं आज सुन पा रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देन है। जीवन में अच्छा सुनना जितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के साथ चलने में ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए भजन संहिता 40 उसके 6 को देखें। दाऊद ने घोषणा की, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। इस पद में खोले हैं शब्द का अनुवाद साफ किया जा सकता है और यह बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। वो चाहता है कि जब वो अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करे तो हमारे कान खुले रहें और उसे सुनने के लिए तैयार रहें। हालांकि कभी कभी हमारे आत्मिक कान आसपास की संस्कृति के पृष्ठभूमि यानी पीछे हुए शोर या प्रलोभन और पाप की आवाज़ों से बंद हो सकते हैं। वाह, काफ़ी अच्छी और गहरी बात है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हर दिन रात 8 बजे रेडियो सुनने के लिए रेडियो के पास जा बैठते थे। अरे हाँ, मुझे भी याद है वो पुराने रेडियो के बारे में। जी हाँ, और अगर आपको याद हो तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसा ही करें। अगर देखें तो हम विभिन्न रेडियो तरंगों की बहुत सारी आवाज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की धुन सुनने की ज़रूरत है। अरे हाँ, मुझे वो पुराने रेडियो याद है। हमें सही स्टेशन खोजने के लिए ट्यूनिंग नॉब को घुमाना पड़ता था। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर देखें तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसा ही करें। हम विभिन्न रेडियो तरंगों की बहुत सारी आवाज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की धुन चुनने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, काश परमेश्वर ने हमसे उसी तरह बात की होती जैसे उसने पुराने नियम में अपने लोगों से बात की थी। कई बार पवित्र शास्त्र परमेश्वर को अपने लोगों से बात करते हुए दिखाता है, किसी आवाज़ या स्वर्गदूत या सपने के माध्यम से। यहाँ तक कि वो दानियल अध्याय 5 में एक दीवार पर भी लिखता है। इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहती थी या एक बड़ा संकेत देखना चाहती थी जो मुझे परमेश्वर के निर्देशन में आश्वस्त महसूस करने में मदद करेगा। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? नतान्या, सच कहूँ तो मुझे लगता है हम सब ये करते हैं। हम सभी अस्पष्ट परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम शायद चाहते हैं कि परमेश्वर हमें एक टेक्स्ट संदेश भेजकर बताए कि हमें क्या करना है। शायद हम परमेश्वर से बहुत दूर महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे पास आकर हमें आश्वस्त करे कि वो अभी वहीं है। हो सकता है कि हमने लोगों को यह कहते सुना हो कि बाइबल का परमेश्वर व्यक्तिगत है, लेकिन हमने पहले कभी परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं की है
और सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है, वह आज भी वही परमेश्वर है जो वो पुराने नियम में था और आज भी वो वही है। वो आज भी हमसे बात करता है। उसने हम में से प्रत्येक के लिए उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना संभव बनाया, जिसमें हम हर दिन एक साथ बात करना शामिल करते हैं। वो हमसे बात करता है। बहनों, बात सिर्फ इतनी है कि हम में से कई लोगों ने कभी उसकी आवाज़ को पहचानना नहीं सीखा है, या हम भूल गए हैं कि हमने अतीत में कैसे पहचाना था। हम जो सुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। बुरी खबरें, बुरी परिस्थितियां और बुरी रिपोर्टें सुनना आसान है, जिससे ये चीज़ें हमारे दिल को परेशान कर सकती हैं। जी हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के महत्व को देखने और समझने जा रहे हैं। बाइबल यानी कि परमेश्वर के वचन में हमें सत्य मिलता है। हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जिनकी हम तलाश करते हैं। बाइबल में हमें वो आशा मिलती है जिसकी हमें कठिन और अशांत समय से निकलने के लिए आवश्यकता होती है। अच्छा सुनना रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग यानी सुरों में कुछ बदलाव करना जिससे सही सुर सुनाई दे के समान है। अच्छे परिणामों के लिए हम एक समय में केवल एक ही स्टेशन सुन सकते हैं। एक ही समय में 2 रेडियो स्टेशनों को सुनने का प्रयास करने से भ्रम यानी कि गड़बड़ और निराशा पैदा होगी। सुनने के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाएं। जी हाँ, दुनिया की चीज़ों को सुनना आसान है और दुनिया की आवाज़ को परमेश्वर की आवाज़ से ज़्यादा ज़ोर से बोलने देना आसान है। हालांकि अगर हम ये ठान लें कि परमेश्वर क्या कहते हैं, उसे सुने, उस आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम शांति से रह सकते हैं। हमारा जीवन ऐसी चीज़ों और लोगों से भरा पड़ा है जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में लगे रहते हैं। उनमें से कई रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसलिए हम नहीं पहचान पाते कि वे हमारे और परमेश्वर के बीच कैसे आ रहे हैं। जैसे कि व्यस्त रहना। हर दिन हम अपने कार्य सूची को पूरा करते हैं और फिर भी उसमें कुछ और डालते रहते हैं। हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमें धीमा होना चाहिए और परिवार, आराम और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। लेकिन हमारे दिन तो बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं। बिना रुके एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर हम दौड़ते रहते हैं और फिर दिन समाप्त होने पर हम थक कर अपने बिस्तर पर जाते हैं, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके सो जाते हैं। इस तरह से व्यस्त रहना हमारी धीमी होने की क्षमता को चुरा लेता है और हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते। हम ना केवल अपने कार्य सूची को भरते हैं बल्कि हम अपना दिमाग भी भरते हैं। तकनीक तुरंत और आसानी से उपलब्ध होने से हम हर खाली मिनट को मनोरंजन या जानकारी से भरने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। संगीत, टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और सोशल मीडिया सभी में संदेश होते हैं जिसका उपयोग हमारे दिमाग को ऊर्जा बनाने के लिए करना पड़ता है। कुछ संदेश हम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन कई संदेशों का सकारात्मक असर नहीं होता। फिर भी परमेश्वर की आवाज़ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही है। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। मुझे आश्चर्य होता था कि मैं समय क्यों और कहाँ बर्बाद कर रही हूँ, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ देर आराम करने बैठती और मोबाइल देखना शुरू कर देती। समय का पता ही नहीं चलता और जल्द ही 5 मिनट, 1 घंटे या शायद उससे भी अधिक में बदल जाते हैं। आखिरकार मैंने इसके बारे में प्रार्थना की और अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करी। तो क्या आपको उससे कुछ मदद मिली? देखिए, सचमुच ये मेरे लिए बहुत कठिन था। हम अपने फ़ोन को लगातार अपने पास रखने के इतने आदी हो गए हैं कि हम वास्तव में इसके बिना रहने की क्षमता खो चुके हैं। यही तो सच है। मुझे लगता है हम सब इसी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आप जानते हैं, संदेशों का यह निरंतर प्रवाह परमेश्वर की आवाज़ सुनने में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इसमें से कुछ को हम उपयोगी भी मान सकते हैं, लेकिन सभी आवाज़ें, यहाँ तक कि वे आवाज़ें जो प्रभु का सम्मान करने का दावा करती हैं, हमें ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर नहीं ले जाएंगी। कई शिक्षाएं बहुत लाभकारी लगती हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के संदेश के बजाय दुनिया का संदेश दिखाते हैं। अंतर जानने का तरीका है परमेश्वर के साथ समय बिताना और यह जानना कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है।
यदि हम प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो हम उसे हमसे बात करते हुए सुनने का अवसर देने से स्वयं को वंचित कर रहे हैं। यूहन्ना 10 उसका 27 कहता है, मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसलिए आज चाहे हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति और अवस्था का सामना करें, परमेश्वर के वचन को सुनना चुनें। आइए परमेश्वर के वचन को अपना केंद्र बनाएं और हम पाएंगे कि हमारे दिल को शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी माँ और पत्नी होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे और जीवन साथी हमारी बात ही नहीं सुनते। हमें लगता है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसे मैं चेतनात्मक सुनना, यानी कि जब आप अपना ध्यान किसी विशेष चीज पर केंद्रित करते हैं, कहती हूँ। ये लगभग वैसा ही है, हमारे बच्चे क्या सुनना चाहते हैं और क्या अनदेखा करना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा चयनात्मक सुनना यानी सिलेक्टिव लिसनिंग हम सभी के साथ हो सकता है, अगर हम देखें विशेष रूप से परमेश्वर के साथ। अब हम एक वीडियो को देखेंगे और देखेंगे कि चार्ल्स स्विंडोल क्या कहते हैं। प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स स्विंडोल ने एक बार खुद को बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ पाया। हर दिन सुबह से रात तक वह व्यस्त रहता था। इससे वह घबरा गया और इसे लेकर तनावग्रस्त हो गया। चार्ल्स स्विंडोल अपनी पुस्तक स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी और हमारे बच्चों पर चिढ़ हो रही थी। मैं अपना भोजन जल्दी जल्दी खाता था और दिन भर अप्रत्याशित रुकावटों पर गुस्सा और निराशा महसूस करता था। ज़्यादा समय नहीं लगा और हमारे घर के आसपास की चीज़ों ने मेरा मूड प्रकट करना शुरू कर दिया। हर कोई तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा और अशांत था। यह असहनीय होता जा रहा था। फिर एक शाम रात के खाने के बाद चार्ल्स की बेटी कोलिन ने कुछ ऐसा कहा जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती थी जो उस दिन स्कूल में उसके साथ हुई थी। वह जल्दी से बोली और बोली, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। चार्ल्स ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे धीरे धीरे कहो। उनकी छोटी बेटी ने उनकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने उनमें हमेशा के लिए कुछ बदल दिया। उसने कहा, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, लेकिन फिर तुम्हें धीरे धीरे सुनना होगा। चार्ल्स स्विंडोल को उस दिन एहसास हुआ कि वह जीवन और उसके मुद्दों में इतना व्यस्त हो गया है कि वह किसी को भी नहीं सुन रहा है। उन्होंने महसूस किया कि हमें हर दिन रुकने और अपने प्रियजनों की बात सुनने के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। तो शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं? परमेश्वर कई तरह से बात करते हैं और वो अक्सर बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें हर समय हमसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। परमेश्वर बाइबल के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इसे अक्सर परमेश्वर का वचन कहा जाता है। बाइबल में जिस परमेश्वर का वर्णन किया गया है वो वही परमेश्वर है और हमेशा वही परमेश्वर रहा है जिसकी आराधना उसके अनुयायी आज करते हैं। तो जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो हमेशा बाइबल में मूसा, दाऊद और पौलुस जैसे लोगों से कही गई बातों के अनुरूप होता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हम अपने दिन के दौरान केवल 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र के एक छोटे से हिस्से को पढ़कर अपने दिमाग को शांत करने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से शुरुआत करें। इसे धीरे धीरे पढ़ें और यदि संभव हो तो इसे कई बार दोबारा पढ़ें ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। और फिर सबसे कठिन हिस्सा आता है, खासकर हम महिलाओं के लिए। परमेश्वर के साथ चुपचाप बैठें। हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे उसका अर्थ समझाने की अनुमति दें। जी हाँ, और परमेश्वर ने जो साझा किया है या पढ़ाया है उसे एक नोटबुक में नोट करें। ऐसे निश्चित रूप से मुझे तो मदद मिली है। ये एक अद्भुत विचार है। अंत में इसे प्रार्थना के साथ समाप्त करें। मुझे यकीन है कि हम हर सुबह कम से कम 10 मिनट निकाल सकते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, है ना? बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि शुरुआत में ये मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन समय के साथ ये आसान भी हो जाएगा।
और फिर हम पवित्र शास्त्र के समय और मूल पाठ को बढ़ा भी सकते हैं। आप जानते हैं वाणी कि हम मसीही जीवन को अपनी ताकत से या स्वतंत्र रूप से जीने के लिए नहीं बने हैं। हमारे पास परमेश्वर है और हमारे पास एक मसीही समाज भी है। हम उन लोगों के आसपास रहकर परमेश्वर की आवाज सुनना सीख सकते हैं जो नियमित रूप से उन्हें सुनते हैं। लेकिन नतान्या, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अन्य मसीहों को सुनना कभी भी स्वयं परमेश्वर को सुनने का विकल्प नहीं बनना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि अन्य विश्वासी हमें ये पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं कि हमारे विचार बाइबल में कही गई बातों के अनुरूप हैं या नहीं। किसी चर्च या मसीही सेवकाई में अन्य विश्वासियों से नियमित रूप से मिलना बहुत अच्छी बात है बहनों। बाइबल अध्ययन या जवाबदेही समूह जैसे छोटे समूह हमें इस बात पर चर्चा करने में मदद करेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं और उस पर कैसे कार्य करना है। वे लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का अवसर भी देते हैं। मेरा मानना है कि हमारा मसीह जीवन और यीशु के साथ हमारा रिश्ता समय और अनुभव के साथ परिपक्व होता है। हम जितना अधिक समय यीशु के साथ चलेंगे उतना अधिक हम उसकी आवाज सुनना सीखेंगे। परमेश्वर हमेशा बोलते हैं, लेकिन समय के साथ हम यह समझने में अधिक आश्वस्त हो जाएंगे कि वो कब बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्योंकि पाप और ध्यान का खिंचाव हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज को दबा सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से परमेश्वर से हमें वो सब कुछ दिखाने के लिए कहना महत्वपूर्ण है जो हमें उससे दूर रखता है। ये आत्मिक श्वास की तरह है। बिल्कुल, लेकिन आत्मिक श्वास से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, शारीरिक रूप से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अपने आत्मिक जीवन में हम पापपूर्ण विचारों या व्यवहारों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और हम उनसे हमें उसकी आत्मा से नए सिरे से भरने के लिए कह सकते हैं। हम ताज़ी ऑक्सीजन की तरह पवित्र आत्मा के आश्वासन में सांस ले सकते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। परमेश्वर पर भरोसा करना अंततः ये जानने के बारे में है कि वो कौन है और कैसा है। यह जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जीवन के एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब परमेश्वर मौन प्रतीत होता है। वाणी, मैंने एक पुरानी कहावत सुनी है, जो अपना मुंह खोलते हैं वे अपनी आंखें खो देते हैं। मुझे ये समझने में कुछ मिनट लग गए कि इसका मतलब क्या है। जो लोग अपना मुंह खोलते हैं वे अपनी आंखें खो देते हैं। इसके बारे में सोचो। इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मिक दृष्टि खो देते हैं क्योंकि हम बातचीत में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बात करने में इतने व्यस्त हैं कि वे खामोशी से सुनने के लिए कभी नहीं रुकते। ये बड़ी गहरी बात है नतान्या। एक बार जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो हम वो करने की योजना शुरू कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, और वो हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। हम में से बहुत से लोग अंधों की तरह जीवन की लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर की सलाह को नहीं सुनते। आपने एरिक वेहनमेयर का नाम नहीं सुना होगा। एरिक नेत्रहीन है, लेकिन इसके बावजूद 25 मई 2001 को वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल रहे। डीजेनरेटिव नेत्र रोग से पीड़ित होकर, अर्थात अंगों और कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी के साथ साथ धीरे धीरे गिरावट। वेहनमेयर ने 13 वर्ष की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी, लेकिन इस वजह से वह कभी नहीं रुके। एक ऐसे पहाड़ पर जहां 90% पर्वतारोही कभी भी चोटी पर नहीं पहुंच पाते। 1953 से अब तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में 165 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एरिक सफल रहा क्योंकि वह अच्छी तरह सुनता था। वह अपने सामने चलने वाले पर्वतारोही की पीठ पर बंधी छोटी घंटी की आवाज सुनता था ताकि उसे पता चल सके कि उसे किस दिशा में मुड़ना है। वह टीम के साथियों की आवाज सुनते थे जो चिल्लाकर उनसे बात करते थे। वह इसलिए सुनता था ताकि उसे पता चल सके कि किस दिशा में नहीं जाना है। वह बर्फ पर अपने कुदाल से टकराने की आवाज सुनता था ताकि वह जान सके कि बर्फ पार करना सुरक्षित है या नहीं। एरिक वेहनमेयर दूसरों के मार्गदर्शन पर निर्भर थे और वह सुरक्षित शिखर तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन हमारे बारे में बात करते हुए हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज़ से बचते हैं।
वह परमेश्वर जो हमें आज और हमेशा के लिए प्यार करता है। वाणी, मुझे याद है जब मैं पियानो बजाती थी तो मेरे शिक्षक के पास एक ट्यूनिंग फोर्क होता था। जब वो इसे बजाती थी तो वो बता सकती थी कि उसका पियानो धुन से बाहर है या नहीं। पियानो की कुंजियों को ट्यूनिंग फोर्क से मेल खाना था, तब सब कुछ सही था। परमेश्वर की आवाज़ हमें बताती है कि कब हमारा जीवन अनियमित है या कब हमारा व्यवहार परमेश्वर का अनादर कर रहा है या बातचीत में हमारे शब्द अत्यधिक आत्म केंद्रित हैं। अपने ऊपर छोड़ देने पर हम एक पुराने पियानो की तरह हो सकते हैं। हमारा जीवन जल्द ही अस्त व्यस्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। नीति वचन 2:2 कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुनो और समझ की बात मन लगा कर सोचो। और नीति वचन 8:34 कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। यहाँ एक माँ की कहानी है दर्शकों, जिसका दिन हम में से कई लोगों की तरह कठिन है। वो सुनने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखती है। जब मैं रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी, मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे बस यह जानने की जरूरत है कि आप यहाँ हैं। बच्ची अपनी कुर्सी पर बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि हमारा भोजन जादुई रूप से प्रकट हो जाए, जबकि मैं चाहती थी कि बस मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चली जाऊं। छोटे बच्चों की दिन भर देखभाल से मेरा शरीर थका हुआ था और दर्द कर रहा था। मेरा दिल प्रार्थना के उत्तर ना मिलने के बोझ से थक गया था। मैं अकेलेपन के दौर से गुजर रही थी और मैं परमेश्वर से सुनना चाहती थी। मैं अब कुछ भी क्यों नहीं सुन रही थी। मैं महीनों से प्रभु से प्रोत्साहन के एक शब्द के लिए विनती कर रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कान मेरे उद्धारकर्ता की आवाज के प्रति बहरे हो गए थे। जब मैंने अपना कान स्वर्ग की ओर लगाया तो मुझे केवल मौन सुनाई दिया। तभी मेरा 8 साल का बेटा घर आया। उसकी कमीज पर चमकदार नीले रंग का रिबन लगा हुआ था। वह उछल रहा था, वह हंस रहा था, वह उत्साहित था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने दौड़ जीत ली माँ। मुझे लगा कि मेरे पैर हार मानने वाले हैं, लेकिन मैं बस अपने पैर आगे बढ़ाता रहा और अचानक मैं फिनिश लाइन पर था। मैंने गर्व भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। मैंने पूछा, क्या तुमने मुझे तुम्हें प्रोत्साहित करते हुए सुना? मुझे यकीन नहीं था कि मेरे छोटे लड़के को यह एहसास भी हुआ कि मैं माता पिता की भीड़ में थी, एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में कैमरा लेकर। जब मेरा बेटा फिनिश लाइन की ओर तेजी से हमारे पास से गुजरा तो मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाई। बेशक, उसने कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपकी बात सुनी। ओह अच्छा, मैंने उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं काफी जोर से चिल्ला रही थी। मेरे उछलते हुए लड़के ने एक पैर पर उछलना बंद कर दिया और मेरी आंखों में देखा और ये सुंदर शब्द कहे, ठीक है माँ, मैं आपको अपने कानों से नहीं सुन सका, लेकिन मुझे पता था कि आप वहां थे, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सुन रहा था। मेरे बेटे ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और जल्दी से गले लगा लिया और फिर रसोई से बाहर भाग गया। मैं रसोई में चुपचाप खड़ी रही और उसके शब्द अभी भी मेरे दिमाग में थे। जब मेरा बच्चा मेरी आवाज नहीं सुन सका तो उसने मेरा चेहरा ढूंढा। उसने मेरी उपस्थिति से अपने दिल को प्रोत्साहित किया। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सिर्फ अपने कानों से उसका वचन खोजें, वह चाहता है कि हम भी अपनी आंखों से सुनें। ये बहुत ही गहरी बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें। वो चाहता है कि हम सुने कि वो क्या कह रहा है, ताकि हम अपने जीवन के लिए उसकी सही योजना के अनुसार जी सकें। हम कभी भी वो सब कुछ नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर कर रहा है या कह रहा है, लेकिन हम ये जानकर कि वो हमेशा विश्वास योग्य है, सभी परिस्थितियों में उस पर भरोसा करना सीख सकते हैं। संक्षेप में कहूँ न तान्या, परमेश्वर को सर्वोत्तम ढंग से सुनने के लिए उसे इतने शोर शराबे से मुकाबला मत करवाइए। अपने दिल और दिमाग को शांत करने के लिए समय निकालिए ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें। दर्शकों, जबकि आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्या इससे पहले कि आज विदा लें, आप इस अभ्यास को इस सप्ताह करेंगे? क्या
आप परमेश्वर को सुनना जारी रखेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जहां आपने अपने वचन से हमसे बात की है और हमें बताया कि संसार के इस शोरगुल में कितना ज़रूरी है कि हम आपको सुने। हाँ परमेश्वर, कई सारी ऐसी रुकावटें, कई सारी ऐसी आवाज़ें, कई ऐसी बाधाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें आपकी आवाज़ सुनने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आज आपके वचन में हमने पढ़ा, नीति वचन में, हमें सक्षम बनाइए कि हम अपने कान आपकी आवाज़ की ओर लगाएं। जैसे उस बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ को पहचाना, अपने माँ की शक्ल को देखा पिता, हमें भी वैसी ही अक्ल, बुद्धि और धनाई दीजिए ताकि हम भीड़ में भी आपकी आवाज़ को सुनने में हमेशा सक्षम रहें, आपकी ओर देखने में हमेशा सक्षम रहें। प्यारे प्रभु, हमें ऐसा बनाइए ताकि हमारे जीवन का कोई कदम आपकी आवाज़ सुने बिना, आपसे सीखे बिना, आपकी बात को सुने बिना हम कभी ना लें। यीशु मसीह राजा, प्यारे प्रभु, जब आज हमने और हमारी बहनों ने इस बात को ठाना है कि हम आने वाले दिनों में केवल और केवल आपकी ओर दृष्टि रखेंगे और आपकी आवाज़ के अनुसार चलेंगे, तो पिता हमारे लिए मार्ग खोलिए ताकि हम इसे सही तरीके से, सक्षम रूप से अपने जीवन के हर एक हिस्से में अमल कर सकें। आज के इस वचन के लिए हम दिल की गहराई से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहन मिला होगा। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिए। हम अगली सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबके संग रहे और आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।